नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःश्रुत्रस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः 42 मंत्र। अध अर्थचस्य वाक् द्वितस्य आपः 43 अध अर्थचस्य शक्थुमः द्वितस्य सोमः 44 केशिनः अग्निः सूर्यो वायुश्च 45 वाकः 46 39 सूर्यः 48 संवत्सरकालचक्रम 49 सरस्वती 50 साध्या 51 सूर्यः पर्जन्याग्नेयो वा 52 सरस्वान सूर्यो वा। अब 164वें सूक्त का 42वें मंत्र से प्रारंभ है। तस्याः समुद्रा अधिविचरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशः चतस्रः ततः क्षत्य अक्षरम तद्विषम उपजीवति। उस वाणी से शब्द रूपी समुद्र बहते हैं, अर्थात अथाह अक्षरों का प्रवाह होता है। उससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं। उससे न नष्ट होने वाला अक्षर मात्र वर्षता है। उसी से समस्त विश्व उपजीविका को प्राप्त होता है। समुद्र के समान ही अथाह आकाश है। उसके मध्य में रत्नों के समान शब्द समाये हैं। उन शब्दों से कभी न नष्ट होने वाली विद्या का चारों दिशाओं में प्रसार होता है, जिससे संसार में सबकी जीविका और सबका आश्रय होता है। शकम यम धूमम आरात अपश्यम विषुवता पर एना अवरेण उक्षाणम कृष्णिम अपचंत वीराहा तानी धर्माणी प्रथमा न्यासन। शक्तिमय समर्थ अग्नि के विविध रूपों वाले ऊपर नीचे सब ओर जाते धूम को मैं समीप से देखता हूँ। जो विद्याओं में पारंगत वीर विद्वान आकाश और सींचने वाले मेघों को पकाते अर्थात अग्निहोत्र आदि यज्ञों से वृष्टि के कारण जल प्रवाह बहते हैं, वे विद्वान ही प्रथम धर्म हुए हैं। इस वृष्टि के साथ ही सूर्य की प्राण शक्ति इस पृथ्वी पर आती है, जिससे समस्त विश्व जीवित रहता है। त्यः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे स्वपत एक एषाम विश्वम एको अभिचष्टे शचिभिः थ्राजी एकस्य ददृशे न रूपम। 3 किरणों के समान विस्तृत होने वाले जो ऋतु के अनुसार दिखलाई पड़ते हैं, इनमें से एक संवत्सर अर्थात वर्ष में एक बार उपजने वाली अग्नि है, जो एक बार प्रज्वलित की जाती है, जो प्रतिदिन कार्यों को सिद्ध करती है। एक सूर्य है जो अपनी रश्मियों से सामर्थ्य से समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। एक वायु जिसकी गति का तो आभास होता है, परंतु रूप नहीं दिखाई देता। चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा में मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता ने ज्ञयन्ति तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। वाणी के 4 पद प्रकार होते हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। उनको ज्ञानी विद्वान ही जानते हैं। इनमें से 3 जो हैं वे बुद्धि में ही निहित अर्थात गुप्त रहती हैं। जो साधारण मनुष्य हैं वे वाणी के चौथे भाग को ही कहते हैं। परा वाणी का मूल रूप है, आत्मा के साथ एक रूप है। अपने परा रूप में वाणी शक्ति है, जो श्रेष्ठ ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित है। परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है। ज्ञान का प्रकाश उसी के द्वारा होता है। इसका आभास वाणी देती है। जब सृष्टि का आविर्भाव होता है तब पश्यंती वाणी की भी अभिव्यक्ति होती है। इसी अवस्था में ऋषि मंत्रों का दर्शन करते हैं। ऋषि मंत्रों का दर्शन करते हैं, श्रवण नहीं। इसके पश्चात उसका श्रवण होता है, तब यह श्रुति कही जाती है। मंत्रों का सरल अर्थ तो हो सकता है, परंतु उसका दर्शन केवल ऋषि ही कर सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं। सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को वह पश्यंती वाणी प्राप्त थी। वे साक्षात ज्ञान प्राप्त करते थे। तीसरी वाणी मध्यमा है, जो हृदय में रहती है। चौथी वाणी वैखरी है, जो शब्द वर्ण के रूप में घोष के साथ बाहर आती है। ब्रह्म आकाश में जो ज्ञान का भंडार है, मन अपनी शक्ति से जो भी उससे ग्रहण करता है, ज्ञान करता है, वह अपनी मूलावस्था में अंतःकरण में प्रकट होता है। यद्यपि हम चुप रहते हैं, तब भी यह वाणी हमारे भीतर शब्द वर्ण के रूप में रहती है। यह वाणी का मध्यमा रूप है, जो मानसिक शक्ति को समृद्ध करती है। वैखरी वाणी के उच्चारण में कंठ, जिह्वा, तालु आदि का प्रयोग होता है, जिससे यह केवल हम तक सीमित न रहकर दूसरों तक भी पहुँचती है।
इसका सामाजिक उपयोग है। जो वैखरी वाणी बाहर प्रसार करती है वह अंतःकरण में ही प्रकट होती है, अतः विविध रूपों की होती है। कुछ निस्तेज व निष्प्रभ होती है तथा कुछ व्यक्ति को चिंतन मनन के लिए बाध्य कर देती है। मूलाधार की परा, हृदय में स्थित पश्यंती, बुद्धि में मध्यमा, ये 3 वाणियाँ गुप्त स्थान में छिपी हुई होने के कारण योगी जन ही इसे जान सकते हैं, और जो कंठ में ठहरी हुई चौथी वाणी है उसे सभी मनुष्य बोलते हैं, सभी जानते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्तमान एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातृश्वानम आहु। इंद्र, मित्र, वरुण अग्नि को कहते हैं, वे प्रसिद्ध हैं। तदंतर वह दिव्य, प्रकाशमान, सुंदर कर्मों वाला, महान आत्मा वाला एक सत्य पर ब्रह्म परमेश्वर, जिसे बुद्धिमानी ज्ञानी जन बहुत नामों से बहुत प्रकार से कहते हैं, उसे ही वे अग्नि, यम, सर्वनियंता एवं वायु, आकाश भी कहते हैं। यद्यपि परमात्मा एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उसका वर्णन अनेक प्रकार से करते हैं। जितने परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव हैं उतने ही उसके नाम हैं। कृष्णम नियानम हर्यः सुपर्णा अपोवसाना दिवम उत्पतंती त आवृतन सदनाथ ऋतस्य आदित घृतेन पृथ्वी व्युत्थते। सबका आकर्षण करने वाले यान रूप सूर्य पर उत्तम गतिशील सूर्य की किरणें जल को अपने साथ लेती हुई आरूढ़ होती हैं। वे जल के उत्तम स्थान आकाश से नीचे की ओर आती हुई पृथ्वी को विशेषकर भिगोती हैं, गीली करती हैं। सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से किरणों द्वारा जल को खींचकर मेघमंडल तक पहुंचाता है। वहां से जल वर्षा के रूप में पुनः भूमि पर पहुंचता है। द्वादश प्रत्यह चक्रम एकम त्रीणि नभ्यानि क उतच्चिकेत तस्मिन् साकं तृष्टा न शंकवो अर्पिताः शस्त्रीन् चलाचलासः। 12 घेरे जिस एक चक्र को घेरे रहते हैं, जिसकी 3 नाभियां हैं, उस चक्र को कौन तर्क वितर्क से जाने। उस चक्र में 360 कीलें अथवा खूंटियाँ लगी हुई हैं जो सदा अत्यंत गति करती रहती हैं। संवत्सर रूपी एक चक्र है जिसमें 12 मास रूपी अरे अथवा घेरे लगे हुए हैं। 3 नाभियों के समान ऋतु के अनुसार दिखाई देने वाले अग्नि, सूर्य व वायु हैं। 360 कीलें 360 दिवस के समान हैं जो सदा गति करते रहते हैं, कभी ठहरते नहीं। यस्ते स्तनः शश्यो यो मयो भूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यो रत्नधा सुविद्यः सुदत्रः सरस्वती तमहि धातवे कह। हे सरस्वती, तेरा जो शांत सुख की भावना कराने वाला व्यवहार जैसे गऊ का थन दूध देता है, वैसा शुद्ध व्यवहार जिससे तू स्वीकार करने योग्य विद्या व धनों को पुष्ट करती है, जो रमणीय वस्तुओं को धारण करने और धनों को प्राप्त होने वाला और जिससे उत्तम दान हो, उस अपनी दूध के समान कल्याणकारी शिक्षा को ग्रहण करा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन ते ह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञ से यज्ञ मोक्ष के व्यवहार को जो दिव्य जन प्राप्त करते हैं, उनके धर्म प्रथम स्थित हैं। वे ही महत्व को प्राप्त हुए सब दुखों से रहित उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ पूर्व के साधन संपन्न युक्त ऐश्वर्यवान देव रहते हैं। अपनी अंतरात्मा से परमात्मा की उपासना करने वाले श्रेष्ठ उपासक सुखपूर्वक स्वर्ग के धाम को प्राप्त करते हैं। समानम एत उत उदकम उच्चैत्य चाभिः भूमिम पर्जन्य जिन्वन्ति दिवम जिन्वत्य अग्नयः। यह एक ही जल दिन में ऊपर को जाता है और नीचे को भी आता है। मेघ भूमि को तृप्त करते हैं और अग्नि ध्युलोक को तृप्त करती है। जो जल सूर्य किरणों द्वारा वाष्प रूप में ऊपर को जाता है, वही वर्षा के रूप में पुनः भूमि पर आ जाता है। मेघ जो जल बरसाते हैं, उनसे भूमि तृप्त हो जाती है। अग्नियों में दी जाने वाली हवियाँ सूक्ष्म होकर अंतरिक्ष में पहुँचती हैं और ध्युलोक को तृप्त करती हैं। दिव्यम सुपर्णम वायसम बृहंतम अपाम गर्भम दर्शतम औषधि नाम अभिपतो वृष्टिभिः तर्पयंतम सरसवंतम अवसे जोहवीमी। मैं दिव्य गुण वाले, सुंदर किरणों वाले, अत्यंत गतिशील,
महान अंतरिक्ष में जलों के केंद्र, औषधियों को प्रकट करने वाले, दृष्टि से चारों ओर भूमि को तृप्त करने वाले सूर्य का अपनी रक्षा के लिए आह्वान करता हूँ। यह 164वां सूक्त और 22वां अनुवाक समाप्त हुआ। अगले अंक में 165वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।